अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी का बकिया और आखिरी हिस्सा, काले जादू की सज़ा। नसरीन ने कहा, अरे अम्मी, बस कल से मैं घर में ही खाना खा लिया करूँगी। ये कहकर नसरीन अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। दोपहर 12:03 का वक्त था और ज़वाल का वक्त हो चुका था और नसरीन के अमल का 5वां दिन था। नसरीन मंत्र पढ़ रही थी कि इसे किसी ने इसका नाम लेकर आवाज़ दी। नसरीन अचानक चौंक गई और कुछ देर के लिए खामोश हो गई और मुंह को एक जगह पर ही टिकाए सिर्फ अपनी आंखों को अपने दाएं और बाएं की जानब करती हुई खामोशी से इधर उधर देखने लगी। इतने में नसरीन को नैना बंगालन की बात याद आ गई कि अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो इस पर तवज्जो नहीं देनी। नसरीन ने जल्दी से दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में फिर से कोई नसरीन के पास आकर हंसने लगा। नसरीन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके पास ही कोई बैठा हुआ हंस रहा है। अब नसरीन थोड़ा डरने लगी और डर से कांपने लगी। फिर भी वो कांपते हुए मंत्र पढ़ती रही और जब 100 मंत्र पूरा होने वाले थे कि किसी ने नसरीन के सर की चोटी को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया। अब नसरीन पूरी तरह घबरा गई, लेकिन नसरीन ने बहुत मुश्किल से अपना मंत्र पूरा कर लिया और पानी पर फूंक कर उठी और फिर सारा सामान समेटकर दायरे की मिट्टी इकट्ठी करके वापस पोटली में डालने लगी। तो इसको महसूस हुआ कि जैसे इसके साथ कोई और भी मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी से पोटली में जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद ही पोटली में जा रही थी। पर नसरीन ने इस पर तवज्जो नहीं दी और इसने जल्दी से मिट्टी इकट्ठी की। फिर सारा जादू टोने का सामान वापस अपने बेड के नीचे छुपा दिया और कांपती हुई बाहर चली गई और बाहर जाकर सहम कर बैठ गई और सोचने लगी कि आज 5वां दिन है, अभी तो दोपहर थी मैं इतना डर गई हूँ तो रात को क्या बनेगा, और आज रात तो मुझे बिना लाइट के ही मंत्र पढ़ने हैं। ये सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई। इतने में इसके जहन में खालिद का ख्याल आ गया और नसरीन ने खुद को हौसला देते हुए कहा, नहीं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरूंगी, मुझे बस खालिद को हासिल करना है। ये कहते हुए नसरीन अपने आप से बातें करती जा रही थी कि अचानक सुल्ताना वहाँ पर आ गई और जब सुल्ताना ने नसरीन की तरफ देखा तो वो हैरत से बोली, नसरीन, तुम ये किससे बातें कर रही हो? लेकिन नसरीन ने सुल्ताना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नसरीन कहीं पर खोई हुई थी। इतने में सुल्ताना ने नसरीन को पकड़कर हिलाया और कहा, नसरीन, ये तुम क्या कह रही हो और कहाँ खोई हुई हो? तो नसरीन ने एकदम चौंक कर कहा, मुझे खालिद को हासिल करना है। सुल्ताना ने नसरीन को फिर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, यह क्या बकवास लगाई हुई है तुमने? और थप्पड़ लगते ही नसरीन फिर से चौंक गई और अपने गाल पर हाथ मलते हुए बोली, क्या है? क्या हुआ अम्मी? सुल्ताना ने कहा, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? तुम अभी तक इस लड़के के ख्वाब देख रही हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि हम लोग गैरों में रिश्ते नहीं किया करते। नसरीन ने कहा, तो अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? सुल्ताना ने कहा, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है? नसरीन ने बिना बोले ही सुल्ताना की तरफ देखते हुए नाम में सर हिला दिया। सुल्ताना ने एक लंबी सांस ली और वो भी नसरीन की तरफ देखते हुए नाम में सर हिलाती हुई बोली, अब क्या करूं मैं इस लड़की का? ये कहकर सुल्ताना अपने कमरे में चली गई। नसरीन अपने गाल पर हाथ रखे सुल्ताना को जाते हुए देखती रही और बोली, पता नहीं क्या हुआ था अम्मी को। इसके बाद जब रात का वक्त हुआ तो 12 बजे के नसरीन अपने कमरे में गई और इसकी नज़र अपने बेड के नीचे रखे सामान की तरफ पड़ी तो इसको ऐसा लगा कि सामान के साथ कोई और भी बेड के नीचे लेटा हुआ है। नसरीन ने अपनी आंखें मलते हुए फिर से बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नसरीन ने सोचा शायद ये मेरा वहम था और नसरीन ने फिर से खुशबू लगाई और हड्डियाँ चारों कोनों में रखीं और फिर कब्रिस्तान की मिट्टी को गोल दायरा बनाया। इसमें मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रखा
और एक बड़ी मोमबत्ती जलाकर दायरे के अंदर रख दी और कमरे की लाइटें बंद करके वापस दायरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। अभी मंत्र शुरू ही हुआ था कि अचानक से नसरीन को महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके बेड पर बैठा हुआ है। ये महसूस होते ही नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए और इसने मंत्र रोककर अपनी डर से कांपती हुई गर्दन अपने बेड की तरफ की तो देखा कि एक खौफनाक की शक्ल वाली कोई चीज़ इसके बेड पर टांगें ज़मीन पर रख कर बैठी हुई है, जो कि नसरीन की तरफ आंखें फाड़ कर देख रही थी। और जब नसरीन की नज़र इसके पैरों पर पड़ी तो इसके पाँव पंजे की जगह इसकी एड़ियाँ थीं। यह देखकर नसरीन पूरी तरह से डर गई थी और इतनी डर गई थी कि इसकी ज़बान से मंत्र भी नहीं निकल रहे थे। अब नसरीन की हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। इस दौरान इसके रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे और वो पूरी पसीने में भीगने लगी। इतने में नसरीन के सामने पड़ी हुई मोमबत्ती की रोशनी झलकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोमबत्ती को आराम आराम से फूंके मार रहा है। लेकिन नसरीन ने हिम्मत करते हुए जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से डरती हुई मंत्र पढ़ती रही। इतने में नसरीन के दाएं कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ़ का ढेला नसरीन के कंधे पर रख दिया हो। नसरीन ने जल्दी से आंखें खोलकर अपने कंधे की तरफ देखा तो नसरीन को खौफनाक सी उंगलियां नज़र आईं, जो बहुत लंबी और जानवर की तरह बालों से भरी हुई थीं, जिसे देखकर नसरीन और ज़्यादा थर-थर कांपने लगी और सोचने लगी या तो चुपचाप बैठकर मंत्र पूरे करूं या फिर ये सब कुछ छोड़कर बाहर भाग जाऊं। अभी नसरीन ऐसा सोच ही रही थी कि एक और हाथ नसरीन के बाएं कंधे पर आ गया। अब नसरीन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी इसकी गर्दन दबोचने वाला है। इतने में नसरीन के सामने पड़ी हुई मोमबत्ती बुझ गई। नसरीन ने जल्दी से कांपते हुए हाथों से माचिस जलाकर मोमबत्ती को जलाया तो किसी ने फिर से फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोमबत्ती के पास ही कोई बैठा हुआ है, जो कि फ़ौरन फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा देता है। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और नसरीन की हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी। नसरीन ने घबराहट में मंत्र भी गलत पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि अंधेरे की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। नसरीन के मंत्र पढ़ते हुए ही फिर से माचिस जलाई तो नसरीन को लगा जैसे इसके आसपास कोई बैठा हुआ है। नसरीन ने फ़ौरन मोमबत्ती जलाई तो इसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि नसरीन के सामने 4 खौफनाक शक्ल वाली चीज़ें बैठी हुई थीं और वो नसरीन की तरफ घूरे जा रही थी। इनमें से एक वो भी थी जिसको नसरीन ने कुछ देर पहले अपने बेड पर बैठे देखा था। यह देखते ही नसरीन ने सब कुछ छोड़ा और उठकर चीखें मारती हुई बाहर भाग निकली और कमरे में अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। नसरीन चीखें मारती हुई नीचे चली गई, जिसे सुनकर इसके घर वाले अपने कमरों से बाहर निकल आए। फिर सुल्ताना ने जल्दी से नसरीन को पकड़ा और पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची? इस दौरान नसरीन डरते हुए बस ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखे जा रही थी। इसको पता ही नहीं चल रहा था कि इससे कोई क्या पूछ रहा है। इतने में नसरीन के वालिद ने नसरीन को ज़बरदस्ती पानी पिलाते हुए कहा, मेरी बच्ची इसे पियो जल्दी से। नसरीन ने अपने वालिद की तरफ देखा और फिर पानी की तरफ देखते हुए पानी का गिलास फेंक दिया और कहने लगी, नहीं, मैंने ये पानी नहीं पीना, इसमें जादू है। नसरीन की ये बात सुनकर इसके सब घर वाले एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर नसरीन की अम्मी ने नसरीन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी देखो, कोई जादू वादू नहीं है, तुमने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा है, इस वजह से तुम बहुत डर गई हो। और देखो ज़रा तुम्हारा जिस्म कैसे बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है। ये सुनते ही अचानक नसरीन ने जब थोड़ा होश संभाल कर अपने सब घर वालों को अपने पास देखा तो वो अचानक फिर से नॉर्मल हो गई। फिर सुल्ताना ने नसरीन के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, बेटी क्या हुआ था? नसरीन कुछ देर खामोश रही। फिर इसके वालिद ने पूछा, बेटी कुछ बोलो तो, क्या हुआ था? कोई भयानक ख्वाब वगैरह देख लिया था? नसरीन ने चौंक कर कहा, हाँ ख्वाब देखा था। नसरीन की ये बात सुनकर मुजम्मिल और अनवार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और वापस अपने कमरे में चले गए। और नसरीन के वालिद ने कहा, अच्छा बेटी कोई बात नहीं, ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं। ये कहते हुए ताजदीन ने सुल्ताना से कहा, संभालो अपनी बेटी को और ऐसा करो कि आज रात तुम नसरीन के पास ही लेट जाओ। अभी ये डरी हुई है, इसलिए तुम भी इसके कमरे में जाकर सो जाओ। ये कहकर ताजदीन अपने कमरे में चला गया। सुल्ताना ने नसरीन से कहा, चलो बेटी अब चल कर सो जाओ, देखो रात कितनी हो गई है।
नसरीन को फ़ौरन याद आ गया कि कमरे में तो सब जादू टोने का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि नसरीन सब कुछ जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर भाग आई थी। ये सोचते हुए नसरीन ने जल्दी से घबराते हुए कहा, नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप जाएं अपने कमरे में, मैं अकेली सो जाऊँगी। बस ऐसे ही ख्वाब में डर गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ, आप जाएं। सुल्ताना ने कहा, अच्छा ठीक है, पर सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोना, फिर डर नहीं लगेगा। यह कहकर सुल्ताना अपने कमरे में चली गई और अब नसरीन आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी नसरीन अपने कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि नसरीन को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर इसके कमरे में मौजूद है। नसरीन दरवाजे के पास खड़ी हो गई और फिर नसरीन ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई इसको देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। फिर नसरीन ने थोड़ी हिम्मत करके एकदम से दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे में सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे नसरीन छोड़कर भागी थी। फिर नसरीन ने पूरे कमरे को गौर से देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। नसरीन ने जल्दी से सारा सामान समेटकर एक थैले में डाल दिया और थैला उठाकर खिड़की के ज़रिए बाहर फेंक दिया, क्योंकि अब नसरीन जान चुकी थी ये सब इसके बस की बात नहीं है। नसरीन ने अपना बिस्तर ठीक किया और आंखें बंद करके लेट गई। इतने में इसको नींद आ गई और फिर नसरीन ने ख्वाब में इसका वालिद अपना तन से जुदा हुआ सर अपने हाथों में लेकर वीराने में किसी औरत के साथ जा रहा है। नसरीन ने फ़ौरन अपने वालिद को आवाज़ दी तो इसके वालिद ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। नसरीन चीखो पुकार करती रही, पर इसका वालिद चलता जा रहा था। इतने में नसरीन के वालिद के साथ जो औरत जा रही थी, इसने मुड़कर नसरीन की तरफ देखा तो वो वही चीज़ थी जिसको नसरीन ने अमल करते हुए अपने बेड पर देखा था। और इस औरत को देखकर जब नसरीन ने थोड़ी हलचल की तो नसरीन की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठी तो नसरीन का सर पूरी तरह से भारी हो रहा था। वो दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगी और फिर सर दबाते हुए वापस पीछे की तरफ सरहाने पर सर रख कर लेट गई। इतने में नसरीन को लगा जैसे इसके बेड पर इसके पास कोई और भी लेटा हुआ है। नसरीन ने जब इसकी तरफ देखा तो वाकई में वही औरत नसरीन के बेड पर लेटी हुई नसरीन की तरफ देख रही थी। इसे देखते ही नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए। नसरीन ने जल्दी से उठना चाहा पर उठ नहीं पा रही थी। फिर नसरीन ने चीखना चाहा पर नसरीन की आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और नसरीन को फिर पसीने आने लगे। इस दौरान वो औरत आंखें फाड़े चुपचाप नसरीन को देख रही थी। नसरीन की आंखों में आंसू थे और नसरीन बहुत कोशिश कर रही थी कि वो इससे जान छुड़ाकर भाग जाए, पर नसरीन का जिस्म जैसे ही इसका साथ नहीं दे रहा था। इतने में फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ के आते ही वो औरत गायब हो गई। इसी वक्त नसरीन की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और इसे नींद आ गई। और जब सुबह नसरीन की आंख खुली तो इसने जल्दी से इस तरफ देखा जहां औरत लेटी हुई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। नसरीन ने जैसे ही उठकर बेड से नीचे पाँव रखा तो इसका पाँव इस थैले पर था जिसको नसरीन ने रात को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नसरीन ने जल्दी से थैले को खोलकर देखा तो सारा सामान भी थैले में वैसे ही मौजूद था। ये सब देखकर नसरीन को बड़ी हैरत हुई। नसरीन ने फिर से थैला उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे से बाहर चली गई और फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। फिर नाश्ता करते हुए नसरीन की नज़र अपने वालिद पर पड़ी तो इसका वालिद इसी मिट्टी के बर्तन से पानी निकाल कर पी रहा था जिसे नसरीन ने सामान के साथ फेंक दिया था। नसरीन ने जल्दी से अपने वालिद से पूछा, अब्बू ये बर्तन आपको कहाँ से मिला है? तो ताजदीन ने कहा, अरे ये तो यहीं पड़ा हुआ था और इसमें पानी भी भरा हुआ था, पता नहीं कौन लेकर आया है। बाकी इसमें पानी पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब से मैं इसी में पानी पिया करूँगा। नसरीन ने कहा, अब्बू इसे फेंक दो, ये पता नहीं किसका है, आप भी ऐसे ही किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ताजदीन ने कहा, तो फिर क्या हुआ, ये घर में से ही कोई लेकर आया होगा और इसमें पानी पीने में बुराई ही क्या है? तुम भी ना अपनी माँ की तरह अजीब ही बातें करती हो। ये कहकर ताजदीन बर्तन रख कर बाहर चला गया और नसरीन ने कहा, अम्मी ये बर्तन उठाकर बाहर फेंक दो। सुल्ताना ने कहा, क्यों, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे मैं इस बर्तन को उठाकर फेंक दूं, जबकि तुम्हारे अब्बू अभी बातें सुनाकर गए हैं इस बर्तन को लेकर, और तुम चाहती हो कि मैं इनकी चीज़ उठाकर बाहर फेंक दूं और वो वापस आकर मुझे बोलें। चुप करके नाश्ता करो और ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। इतने में मुजम्मिल बाहर से भागता हुआ आया और सुल्ताना को देखकर बोला, अम्मी वो अब्बू।
یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگا۔ سلطانہ نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا بتا، کیا ہوا تمہارے ابو کو؟ مزمل نے سلطانہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ سلطانہ نے مزمل کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بتا جلدی کیا ہوا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ کچھ تو بول۔ اتنے میں نسرین بھی رونے لگی اور روتے ہوئے چلا کر بولی، بھائی کیا ہوا ابو کو؟ تو بتاتا کیوں نہیں؟ پھر انوار بھی روتا ہوا گھر آیا اور سلطانہ سے پوچھنے لگا، امی ابو کو کیا ہوا ہے؟ محلے والے کہہ رہے ہیں تیرے ابو نے خودکشی کر لی ہے۔ امی ابو کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی سلطانہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور سلطانہ کو سنبھالتے ہوئے نسرین بھی بے ہوش ہو گئی۔ مزمل نے روتے ہوئے سلطانہ کو گود اٹھایا اور انوار کو کہا، جا جلدی سے ساتھ والی آنٹی کو بلا کر لا۔ انوار بھی ابھی روتے ہوئے باہر جانے ہی والا تھا کہ کچھ محلے کی عورتیں اور مرد ان کے گھر آ گئے اور عورتوں نے جلدی سے سلطانہ اور نسرین کو ہوش میں لا کر بٹھایا۔ مزمل نے انوار کو کہا، سلیم بھائی کے گھر سے فون کر کے ماموں اور باقی لوگوں کو بلا لو۔ انوار روتا ہوا ہمسایوں کے گھر سے فون کرنے چلا گیا۔ اتنے میں سلطانہ جلدی سے اٹھ کر تاج دین کو دیکھنے کے لیے جانے لگی تو محلے کی عورتوں نے جلدی سے سلطانہ کو پکڑ لیا اور بولیں، صبر کرو بہن۔ سلطانہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے محلے کی عورتوں کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور بولی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ اتنے میں نسرین بھی روتے ہوئے محلے کی عورتوں کو کہا، چھوڑ دو میری امی کو، جانے دو ہمیں، ہمارے ابو کو کچھ نہیں ہوا، ہمیں ان کے پاس جانے دو۔ مزمل نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور بولا، نسرین ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سنتے ہی نسرین چیخیں مار کر رونے لگی اور اسی دوران سلطانہ نے پھر سے ایک زوردار تھپڑ مزمل کو مارا اور بولی، شرم نہیں آتی اپنے باپ کے بارے میں ایسے بولتے ہوئے؟ مزمل نے سلطانہ کو بھی گلے سے لگاتے ہوئے کہا، امی ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سلطانہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو چل میرے ساتھ، ہم دیکھ کر آتے ہیں، تیرا ابو زندہ ہے، چل جلدی مجھے اپنے ابو کے پاس لے چل۔ مزمل اور زیادہ رونے لگا، پورا گھر ماتم کرنے لگا اور اتنے میں سلطانہ کے رشتہ دار بھی آ گئے اور وہ بھی ان سب کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ سلطانہ ایک دم سے پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ سب بہت دیر تک چلا، پھر نسرین کے ماموں اور چچا یعنی تاج دین کا بھائی ہسپتال لاش لینے کے لیے چلے گئے۔ وہاں گئے تو پولیس نے پوچھ گچھ کی اور پولیس نے نسرین کے چاچو اور ماموں کو بتایا کہ تاج دین نے خودکشی کی ہے اور اس نے ٹرین کی پٹری پر اپنی گردن رکھ دی اور اس کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی۔ نسرین کے چچا نے پوچھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس نے کہا، یہ تو ہم پتہ لگا ہی لیں گے، پر عینی شاہدین کے مطابق تاج دین ریلوے ٹریک کے پاس اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ٹرین کی آواز سنائی دی اور اچانک تاج دین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کے دوستوں نے تاج دین کو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو تاج دین نے کہا، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ ریلوے ٹریک کی طرف چلا گیا۔ دوستوں نے اسے آواز دی پر تاج دین نے نہیں سنی اور جیسے ہی ٹرین تاج دین کے کچھ ہی قدم دور تھی تو اچانک تاج دین نے اپنی گردن ریلوے ٹریک پر رکھ دی۔ اس سے پہلے تاج کے دوست اس تک پہنچتے تب تک تاج دین کی گردن کٹ چکی تھی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی تفتیش جاری ہے۔ فی الحال لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک ہم لاش آپ کے حوالے نہیں کر سکتے اور اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر کافی دیر کے انتظار کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو پولیس نے لاش تاج دین کے بھائی کے حوالے کر دی اور نسرین کے چچا نے پولیس والے سے پوچھا، سر رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ پولیس نے کہا، یہ رپورٹ دیکھ کر میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ تاج دین کا دماغ واقعے میں کام نہیں کرتا تھا۔ تاج دین کے بھائی نے کہا، ارے نہیں جناب، میرا بھائی تو بالکل ٹھیک تھا، پر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پولیس والے نے کہا، ہمیں تو یہ خودکشی کا کیس لگ رہا تھا، پر اس رپورٹ نے تو کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ تاج دین کے بھائی نے کہا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں؟ پولیس والے نے کہا، اس رپورٹ کے مطابق تاج دین پاگل تھا اور اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، اس وجہ سے اس نے پاگل ہو کر ایسا کیا۔ نسرین کے ماموں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تاج بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ پولیس والے نے کہا، یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ کچھ ہی پل میں انسان اتنا کیسے پاگل ہو سکتا ہے، پر ہمیں تو ثبوت کی بنا پر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب یہ کیس ہماری طرف سے اختتام پذیر ہو گیا اور اب آپ لوگ اس پیپر پر سائن کر کے لاش کو لے جائیں۔ اس کے بعد نسرین کے چچا تاج دین کی لاش کو
ताजदीन की लाश को घर लेकर आ गए और घर में सबको पुलिस की बताई हुई बातें बताईं तो एक बार फिर से घर में कहराम मच गया और सब रोने लगे। फिर ताजदीन का कफन दफन किया। फिर अगले दिन कुल हुए और फिर सब लोग अपने घरों को चले गए। फिर कुछ दिन के बाद नसरीन और इसके घर वाले ताजदीन की कब्र पर फातह ख्वानी करने गए। जब सब लोग फातह ख्वानी करके वापस आ रहे थे तो नसरीन की नज़र एक कब्र पर पड़ी तो इसकी वही भयानक शक्ल वाली औरत इस कब्र पर बैठी दिखाई दी। नसरीन ने जल्दी से मुजम्मिल को कहा, भाई वो देखो। इससे पहले मुजम्मिल इसकी तरफ देखता वो औरत गायब हो चुकी थी और मुजम्मिल के देखने पर इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मुजम्मिल नसरीन से कहने लगा, क्या है वहाँ? नसरीन ने कहा, वो औरत। अभी नसरीन ने इतना ही कहा और फिर चुप कर गई क्योंकि वो गायब हो चुकी थी। मुजम्मिल ने कहा, कुछ नहीं है। अब चलो सब शाम होने वाली है। इसके बाद सब लोग घर आ गए और इसी रात को जब नसरीन सो रही थी तो इसे फिर से एक ख्वाब आया और इसने ख्वाब में अपने भाई मुजम्मिल को देखा। तो मुजम्मिल एक जगह पर लेटा हुआ था पर इसके जिस्म के बहुत से हिस्से अलग अलग पड़े हुए थे। ये देखते ही नसरीन की आंख खुल गई। इतने में नसरीन की नज़र सामने रखी कुर्सी पर पड़ी तो वही डरावनी औरत कुर्सी पर बैठी नसरीन को घूर रही थी। इसे देखते ही नसरीन डर से लरस गई और पसीने से भीग गई, लेकिन नसरीन अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। इतने में वो कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता से सरकती हुई नसरीन के बेड के पास आ गई और वो मनहूस औरत बिना पलकें झपके नसरीन को ऐसे देख रही थी जैसे वो नसरीन को खा जाएगी। इस दौरान नसरीन बुरी तरह कांप रही थी। इसने लेटे हुए ही ज़ोर से कहा, अम्मी अम्मी भाई, लेकिन शायद नसरीन की आवाज़ इसके मुंह से बाहर नहीं जा रही थी। इतने में इस मनहूस ने नसरीन के मुंह पर अपना डरावना सा हाथ रख दिया और अजीब सी आवाज़ में बोली, तेरा बाप तो गया, अब तेरे भाई की बारी है। मैं हर इस फर्द को मिटा दूंगी जो तेरे रास्ते की दीवार बना हुआ है। तेरा पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दूंगी। तूने हमें बुला तो लिया है लेकिन अभी तक तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमें छोड़कर भाग गई थी। अब हमें खाने को कुछ चाहिए। हम तेरा काम कर रहे हैं, तू हमारा काम कर। हमें हड्डियों से भरा हुआ गोश्त लाकर दे, वरना जो तूने मंत्र से छेड़छाड़ की है इसकी कीमत तुझे अपने जिस्म से अदा करनी पड़ेगी। अब जल्दी से, हमें बहुत भूख लगी है। इस दौरान नसरीन सहमी हुई इस मनहूस की बातें सुन रही थी। इतने में अचानक नसरीन को एहसास हुआ कि इसके पाँव किसी ने पकड़ रखे हैं और जैसे ही नसरीन ने अपने पाँव की तरफ देखा तो एक और भयानक चीज़ जिसके दो सर थे, इसने नसरीन के पांव पकड़ रखे थे और गुस्से से नसरीन को घूर रही थी। इस दौरान नसरीन ने बहुत कोशिश की कि अपने पांव इस मनहूस से छुड़ा ले, पर इतने में वो चीज़ इसकी टांगों के ऊपर आकर बैठ गई और अपने दोनों सरों को हिलाते हुए हंसने लगी और बोली, अब तेरे भाई की बारी है। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई दी और फ़ौरन वो मनहूस चीज़ें कहीं गायब हो गईं और नसरीन जल्दी से घबरा कर उठी और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अपने कमरे से बाहर निकल गई, जिसकी वजह से इसके घर वाले उठ गए। फिर नसरीन ने सबको अपने कमरे में मौजूद चीज़ों के बारे में बताया तो सब हैरत से नसरीन की तरफ देखने लगे। फिर मुजम्मिल और अनवार नसरीन के कमरे में गए तो इन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। तो वो दोनों आपस में कहने लगे, लगता है नसरीन ने कोई भयानक ख्वाब देखा था। ये कहने के बाद दोनों भाई वापस नसरीन के पास आ गए और बोले, वहाँ कोई नहीं है। नसरीन ने कहा, वो वहीं पर हैं, अब वो यहाँ आ चुकी हैं, इन्होंने ही अब्बू को मारा है। इस दौरान मुजम्मिल ने सुल्ताना की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी लगता है नसरीन ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। इतने में नसरीन ने कहा, यह ख्वाब नहीं हकीकत है, वो काले जादू की चीज़ें हैं। ये सुनते ही सुल्ताना ने हैरत से नसरीन की तरफ देखते हुए कहा, काला जादू, ये सब कहाँ से सुन लिया तूने? ये सुनते ही नसरीन घबरा गई और सोचने लगी, अगर मैंने इन सब को बता दिया तो शायद ये लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगी। ये सोचने के बाद नसरीन ने बात गोल करते हुए कहा, नहीं, वो ख्वाब में आई थी। फिर नसरीन ने अपने ख्वाब के बारे में बताया जिसमें इसने मुजम्मिल के टुकड़े देखे थे वो और रोने लगी। तो मुजम्मिल ने नसरीन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहन मत रो, मुझे कुछ नहीं होगा, देख मैं बिल्कुल ठीक तेरे सामने खड़ा हूँ।
फिर नसरीन की वालदा ने नसरीन को कहा, बस करो मेरी बच्ची, अभी तो मैं तुम्हारे बाप का गम नहीं भूली और ऊपर से तुम रो रही हो, बस करो वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। ये सुनकर नसरीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और अपनी वालदा के गले लग गई और फिर नसरीन अपनी वालदा के साथ इसके कमरे में चली गई और अपनी अम्मी के साथ लेटकर सो गई। अगले दिन मुजम्मिल घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया और सामान लेकर घर की तरफ आ रहा था कि अचानक मुजम्मिल को कुछ नज़र आया। तो इसी वक्त मुजम्मिल अपने होश खो बैठा और वो सामान ज़मीन पर फेंक कर पागलों की तरह भागता हुआ सड़क के पास जाकर खड़ा हो गया। इतने में इसने एक तेज़ रफ्तार बस आती हुई देखी और जैसे ही वो बस मुजम्मिल के कुछ ही दूर थी कि मुजम्मिल सड़क के बीच में जाकर अपने बाजू को खोलकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस को गले लगाने की कोशिश कर रहा है। इसको ऐसा करते देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों ने मुजम्मिल को आवाज़ें दी और कहा, ओ पागल, ये क्या कर रहा है, बस आ रही है, जल्दी हट जा। ये कहते हुए लोग मुजम्मिल की तरफ दौड़े, पर मुजम्मिल ने जब लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुजम्मिल ने बस की तरफ दौड़ लगा दी और बस की तेज़ रफ्तारी की वजह से ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर भी ब्रेक नहीं लगी और बस ने मुजम्मिल के परखच्चे उड़ा दिए, जिससे मुजम्मिल की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। और एक बार फिर से नसरीन के घर में सफ़े मातम बिछ गई और जवान बच्चे की लाश को टुकड़ों में देखकर सुल्ताना पागल हो गई और इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो हंसते हुए लोगों से कहने लगी, देखो मेरा बेटा मर गया, वाह वाह, ये भी मर गया, और ऐसे बोलते हुए हंसने लगी। ये सब देखकर नसरीन दिल बर्दाश्ता हो गई और मुजम्मिल की मौत वाले दिन ही नसरीन ने भी खुद को कमरे में बंद कर दिया और पंखे से लटककर खुद को फांसी लगा ली, जिससे नसरीन की भी मौत वाक़या हो गई। इस होलनाक वाक़ये ने पूरे जगपुर के इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने नसरीन के कमरे की तलाशी ली तो वो सारा जादू टोने का सामान निकला, जिसे देखकर लोगों में बात आग की तरह फैल गई कि नसरीन काला जादू करती थी। इसी वजह से इसके ख़ानदान की ये हालत हुई। तो इस दिन नसरीन के मामू सुल्ताना और अनवार को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए और फिर कुछ दिन बाद नसरीन के घर को औने पौने बेचकर हमेशा के लिए जगपुर छोड़ गए। फिर कहाँ गए ये किसी को नहीं पता था। ये था आज का वाक़या। तो दोस्तों, ये था अंजाम जादू टोने का जिसने 3 जानें ले लीं। अगर नसरीन ने इस घटिया नैना बंगालन के बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा किया होता और अल्लाह ताला से दुआ की होती तो यकीनन इस कहानी का अंजाम अलग होता। आजकल बहुत से लोग ऐसे ही जादू टोने तवीज़ गंडे वालों के पास भागते फिरते हैं और नैना बंगालन जैसे लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए बहुत से लोगों की जानों से खेल जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आखिरकार हम इन कामों के लिए अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं लेते, जिसने पूरी कायनात कायम की है। तो क्या वो हमारे लिए छोटे छोटे काम नहीं करेगा? यकीनन करेगा। जो मुर्दे में जान डाल सकता है, बेशक जो हर चीज़ पर कादिर है, जो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, पूरी कायनात में एक पत्ता भी जिसकी इजाज़त के बिना नहीं हिल सकता। हम इसके आगे झुककर अपने कामों के लिए दुआ क्यों नहीं करते? हमें याद रखना चाहिए, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें अल्लाह ताला की रहमत और बेबुनियादी पर यकीन रखना चाहिए और इसके आगे सजदा रेज़ होकर अपने लिए दुआ करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा यकीन है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला बेहतर मददगार है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जादू टोने वाले, काले पीले नीले इल्म वाले लोगों की जानों से खेलने वाले बदकार लोगों से महफूज रखे और हमें इन चोरों की मदद लेने से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्म रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।